आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है, ये विषय बेहद ही हैरान करने वाली विषय है। ये विषय है रक्त का प्यासा है ये कंकाल, खून चूस रहा है तुम्हारा। आखिरकार ये कौन सा कंकाल है और तुम्हारा खून क्यों चूस रहा है। और आगे कहता है कि 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है परिवार में। आखिरकार ये कैसी अनहोनी है कि ये कहता है कि रक्त का प्यासा है ये कंकाल और खून चूस रहा है तुम्हारा। 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है। आखिरकार ये कैसी घटनाएं आपके परिवार में होने वाली है और आखिरकार आज का कार्यक्रम क्या संकेत दे रहा है और ऐसी घटनाएं घटित होने से पहले आपके शरीर या आपके परिवार में क्या संकेत मिल रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मित्रों, इस शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम को लाइक, शेयर और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखना ना भूलिएगा मेरे मित्रों। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखते हैं और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, तो आपके जीवन काल में जो अनहोनी होने वाली है, यह अनहोनी हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगी। क्योंकि जो संकेत आपकी कुंडली दे रही है, ये बेहद हैरान करने वाली है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है कि माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना, ताकि आप पुण्य के भागी बन सकेंगे और इतनी बड़ी अनहोनी टल सकेगी। तो ये संकेत कैसा दे रहा है और किसने ये कंकाल, ये राक्षस को भेजा है, आज उनका नाम भी मैं बताऊंगा। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये रक्त का प्यासा लगभग 5 या 6 साल से है, लेकिन 2021 के लास्ट और 2022 के फर्स्ट में ये तब से आपके जीवन काल में हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया है। कभी आपके जीवन को बर्बाद करता है तो कभी परिवार के सदस्यों को, यानी कि आपके डीएनए में जितने लोग हैं ये उन्हीं तक ही सीमित रहते हैं। ये उन्हीं को परेशान करता रहता है, ये सब पे खेलता है। ये कभी अपना पता लगने नहीं दिया है कि ये है कौन। आप जहाँ भी दिखवाने जाते हैं इनका पता नहीं चलता है और आपको गलत सलत बता देता है। लेकिन ये है कौन, इनका पता लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इनका पता नहीं लगाते हैं तो आने वाले सड़क दुर्घटना में मारे जाओगे या फिर आत्महत्या कर लोगे मेरे मित्रों, या किसी दंगा फसाद में जान चली जाएगी। ये इतनी भयंकर आत्मा है, ये भीतर ही भीतर रक्त पीता चला जा रहा है, चूसता खून चला जा रहा है। ये इनको 7 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन ये 7 दिन में बड़ी घटना अभी तक नहीं करा पाया है। लेकिन ये बड़ी घटना कराने के फिराक में है। किसी भी समय और किसी भी दिन आपके जीवन काल में बड़ी घटना हो सकती है, बड़ी अनहोनी आपके जीवन काल में या आपके परिवार में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये अपना संकेत देना प्रारंभ कर दिया है। ये कभी आपके व्यापार पे वार करता है, कभी आपकी नौकरी पे, कभी बच्चों पे, कभी माता पिता पे, तो कभी आप पे। आपको ऐसा लगता है कि गलत खान पान के कारण से पेट फूल रहा है, गलत खान पान के कारण से सर में गैस चढ़ रहा है, गलत खान पान के कारण से कमर दर्द कर रहा है। अभी तक आप इसी फिराक में थे, लेकिन मेरे मित्रों, ये आपके जीवन काल में बड़ा खेल कर रहा है। अगर आप चलते हैं डाल डाल पे तो ये पात पात पे चलता है। ये आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने पे ही तुला हुआ है। आपका जीवन को लगभग 70% नष्ट कर दिया, कंकाल बना दिया आपको। हर एक चीज़ से आपको भीख मांगना पड़ रहा है। आपके व्यापार को नष्ट कर दिया, परिवार को आपसे तोड़ दिया। यूँ कहे मेरे मित्रों कि आपके जीवन में तबाही मचाने का काम इन्हीं व्यक्ति का है, इन्हीं आत्मा का है, इन्हीं प्रेतों का है मेरे मित्रों। न जाने आपके जीवन काल में लगभग 70 टोटके हुए हैं। इस रविवार को लेकर आपके जीवन काल में 70 टोटके हुए हैं। अब आप जानेंगे कि आप दवाई और हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगे, दवाई से ठीक हो जाएंगे।
लेकिन ना, आप लाख दवाई करा लिए, लाख हॉस्पिटल और बड़े बड़े डॉक्टरों से आप सलाह ले चुके, लेकिन बीमारी कुछ भी नहीं आती है। आप हमेशा डरे सहमे रहते हैं कि कहीं बड़ी बीमारी ना निकल जाए, लेकिन जब आप सीटी स्कैन, एक्सरे या फिर आप उस स्थान का फोटो कराते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता है। उसमें आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिरकार ऐसी संकेत क्यों दे रही है और इनके पीछे का रहस्य क्या है और कौन पीछे पड़ा है जो इतनी बर्बादी के राह एकदम करीब से दिखा रहा है, कौन इतना तड़पा रहा है। वो दिन याद है कि जिस दिन आप अकेले घर आ रहे थे और रास्ते में कोई किसी ने पीछा किया था, तभी आपके जीवन काल में प्रवेश किया। आपको ऐसा महसूस हुआ था कि आपको किसी ने बुलाया है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखे तो किसी ने आपको नहीं बुलाया। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जब गली में या मोहल्ले में प्रवेश करते हैं, आपको लगता है कि इस गली में कोई खड़ा है। जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं दिखता है। घर में आप अकेले जब रहते हैं तो कोई ना कोई वस्तु गिरने की या किसी अनहोनी जैसी आवाज़ें आती है और ये न जाने कि कितनी तरह तरह के संकेतें आपको लगातार दे रही है और आप आराम से चादर तान के सोए रहते हैं। जब भी आपको थोड़ी सी संकेत मिलती है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी दवाओं के कारण से आपके शरीर का एक एक अंग नुकसान होता चला जा रहा है। आपके मन उदास। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे उदासी है, और ये उदासीनता एक दिन की नहीं है, ये लंबे समय तक ये उदासीनता चलती है। कभी कभी सालों साल चल जाती है, महीने महीने तक ये उदासीनता रहती है आपके जीवन काल में। सिर भारी रहता है, लगता है कोई सिर पे आकर चढ़कर बैठ गया है। अजीब सी आवाज़ें आपको सुनाई देती है। नींद में खलल जैसे लक्षण आपको दिखते हैं, यानी अच्छे से आप सो नहीं पाते हैं, सारी रात जग जग के कटा देते हो। यूँ कहे मेरे मित्रों कि ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है कि जैसे ही आप खिड़की या पर्दा झाँक कर देखते हैं तो कोई भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके पीछे काफ़ी समय से लगा है और एक नहीं, ये कुल मिलाकर 15 है। 15 शक्तियाँ आपके पीछे, 15 प्रेत आपके पीछे है। जिसे मुख्य बनाकर भेजा है उन्होंने नहीं मारेगा, लेकिन उनके पीछे कई आत्मा खड़ा है, वे कभी और किसी भी समय आपको ले डूबेगा। ये प्रेत बाधा अपनी कई सारी परछाई को आपके घर में छोड़कर रखा है। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि पागल हो जाएंगे या घर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा आपको लगने लगा है मेरे मित्रों। आकार और स्थिति ये दोनों अचानक बदल जाती है। मनोस्थिति में असामान्य बदलाव देखने को मिलता है। आपको लगता है कि कोई भी कार्य अगर करते हैं तो हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं और अचानक दिमाग गर्म हो जाता है। आपको लगता है कि किसी को मार दें, बर्बाद कर दें या तबाह कर दें, ऐसा आपके मन में आ जाता है। जहाँ तक आपके जीवन काल में नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव आपके जीवन काल में कभी आ नहीं सकती है। सिर अक्सर भारी भारी रहता है और सिर के एक तरह के नस, एक तरफ का जो नस है वह हमें उस नस में हमेशा चुभन होती है कान के साइड से, यानी खोपड़ी के एक भाग से यह भयंकर चुभन होती है। उदासीनता रहती है मेरे मित्रों और बहुत थकान रहता है। घर आते ही लगता है सो जाएं। जैसे ही आंखें बंद होती है, ये प्रेत अपना खेल प्रारंभ कर देता है, तड़पाना चालू कर देता है, आपको फटकारना शुरू कर देता है मेरे मित्रों। शरीर पर बहुत बोझ महसूस होता है और आंखें लाल हो जाती है और आप डर जाते हो कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आप आंखों में दे ड्रॉप करते रहते हो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती है। कभी कभी भूख इतनी लगती है कि भोजन नहीं खुल पाता है और कई दिनों तक आप भोजन तक नहीं करते हो। पागलों जैसी हरकतें करते हो, लगता है कि किसी भी समय पागल होकर घर छोड़कर निकल जाओगे। अचानक उठकर चल देना या चौंक जाते हो या झटका लगता है।
ये बहुत ही अद्भुत खेल यानी ये 2025 जो है कि आपके जीवन काल के लिए काल है। आप यूँ कहें कि काल आपके घर के सामने खड़ा रहता है, किसी भी समय काल मृत्यु अप्रिय घटनाएं घटित करा देगा और आप राशिफल के चक्कर में पड़े हैं कि आपके दिन अच्छे होंगे। शनि राहु केतु आपके आसपास, शनि चांदी के पाए पे चलेगा तो कभी सोने के कभी हीरे के पाए पे चल देगा, लेकिन आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। चाहे शनि जितने पाए पे चल ले, चाहे शुक्र कहीं चले जाए, मंगल किसी को कुछ कर दे, लेकिन आज तक उनका भला नहीं हुआ है। जिनके गृहस्थ जीवन में तांत्रिक क्रिया तंत्र विद्या प्रवेश कर गया है, कोई ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो शनि राहु केतु क्या है, ये प्रेत है। ये प्रेत है, किसी का भला नहीं चाहता है। आप थोड़ी से अगर ऊपर उठ जाओगे तो ये आपको धकेल देगा गड्ढे में, गिरा देगा, बर्बाद कर देगा। राहु केतु और शनि का जहाँ पांव पड़ जाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से उनको नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है, हर एक चीज़ से उनको वंचित कर देता है, एक एक सामग्री छीन ली जाती है उनसे मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको घबराने की और दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने दुश्मनों को कह देना कि रोशनानंद महाराज जो भूतों के यानी घोष्ट के पिताजी हैं, एक बार उनसे मिल लो। बेटा, भूत का जीवन तो बर्बाद होगा ही, उनके साथ साथ दुश्मनों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब मैं नहीं लगता है कि शायद इस जन्म में कोई भूत आपके जीवन काल के आसपास या परिवार के आसपास मंडराएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को देख लेते हैं तो और दिए गए नंबर पे आप 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 9934789024 या 9934789024 पे आप कॉल या मैसेज या नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज कर दें मेरे मित्रों। आपके जीवन की सभी परेशानियां छूमंतर हो जाएगी और अपनी परेशानी को लेकर ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए, कितने सारे रुपया पैसा बर्बाद किए, लेकिन आज तक किसी ने आपका भला नहीं कर पाया। और ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा निःशुल्क आपकी सेवा करेंगे और आपके जीवन की सभी परेशानियों को यूं ही मिटा दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये चाहे जितना संकेत दे ले, इनके संकेत इन्हीं को मुबारक कर दिया जाएगा। मित्रों, ये आवाज़ें सुनाई देती है जैसे टिक 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 की आवाज़, अस्वाभाविक रूप से चीखना या रोना, यानी कि बेवजह का आंखों से आंसू आना या अचानक चीख देना, घर से अजीब तरह की बदबू आना या घर के आसपास से अजीबोगरीब बदबू आना मेरे मित्रों, चीज़ें इधर उधर होना या आपके आंखों के सामने भी चीज़ें रहती है और आपको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इनके लिए एक छोटा सा उपाय अगर आप कर पाएंगे तो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन के लिए। अमावस्या की रात में कपूर और लौंग जलाएं, घर में हनुमान चालीसा पढ़ें या हनुमान मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ करें और इष्ट देव की रक्षा की प्रार्थना करें। घर को साफ सुथरे रखें, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, धार्मिक स्थलों का दौरा करें। यदि आप भूत प्रेत से डरते हैं तो किसी विशेष से सलाह ले सकते हैं या फिर आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय बता दे रहा हूँ जिनसे कि शायद आपके जीवन के सभी काल कष्ट यूं ही समाप्त हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये मंत्र है भैरव ज्योत जागृति मंत्र। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये मंत्र है भैरव ज्योत जागृति मंत्र। मंत्र है सतनमो आदेश गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी, ओम नाथ निरंजन भैरव देवता, त्रिदेव करते सेवा, सप्त समुंदर सप्त नीर, तहाँ बैठा भैरव वीर, मढ़ी मसान में लाग गया ध्यान, मन पवन में हंसाल ल्याए, पिंड ब्रह्मांड अंतवासा, अमरापुरा में खेले संगा, जुग जुग जागे ज्योत, जागी लख 84 भैरव राखी, कानों कुंडल भगवा बेस, अंग भभूति काले केस, खंजर में खाए मसान में जाए, कौन भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राजपाट के जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, अला बला को भखे पापी, पाखंडी को भखे जति, सती को रख चलो भैरव, चलो भैरव।
मंत्र गुरु की सकत हमारी भगत इतना जाप संपूर्ण भया सत्य नाम आदेश गुरु को ओम ओम फट स्वाहा। आप इस मंत्र को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ज्योत को कपूर में जलावें और ज्योत का पूजन फल फूल अक्षत सिंदूर से करें एवं प्रसाद में पंचमेवा चूरमा लड्डू या भैरव को लापसी परोटा दही नमकीन नींबू पकोड़े अर्पण करें। लौंग कपूर गूगल की धुनी दें और नियम पूर्वक पूजा संपन्न करें। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां या काल दोष है कष्ट हैं ये सभी समाप्त हो जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार के कोई भूत प्रेत जादू टोना टोटका वापस लौट कर नहीं आएगा। फिर से एक बार हम मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र है सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओम नाथ निरंजन भैरव देवता त्रिदेव करते सेवा सब समुंदर सप्तनीर तहाँ बैठा भैरू वीर मढ़ी मसान में लाग गया ध्यान मन पवन में हंसाल्या पिंड ब्रह्मांड अंतवासा अमरापुरा में खेले संगा जुग जुग जागे ज्योत लागी लख 84 भैरव राखी कानो कुंडल भगवा भेष अंग भभूति काले केस खंजर में खाए मसान में जाए कौन भैरव की पूजा मेटे राजा मेटे राजपाट से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान से जाए अला बला को भखे पापी पाखंडी को भखे जति सती को रख चलो भैरव। मंत्र गुरु की सख्त हमारी भगत इतना जाप संपूर्ण भया सत्य नाम आदेश गुरु को ओम 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 पट स्वाहा। दुश्मनों की ठठरी बढ़ जाएगी। आप एक बार इसे अगर सिद्ध कर लेते हो जिसके ऊपर मारण मोहन उच्चाटन क्रियाएं करोगे वे सब पे चलेगा और दुश्मन की आप ठठरी मार दोगे। वो तंत्र मंत्र ओझा टोना के बाद जाते रहेगा। ये भैरव ऐसा हसर करेगा कि पूरे जीवन काल तक उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों। माता कामाख्या हमेशा आपके साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं है।